हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट को देखकर आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का टेस्ट पेपर सेकंड लेकर आया हूँ। इस वीडियो में उन्हीं उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लाया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल हो, या फिर दरोगा का एग्जाम हो। उसमें 100% पूछे जाने की संभावना है, इसलिए वीडियो में अंत जरूर बनेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे का जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह डेली बेसिस पे आपको बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का सेट प्रोवाइड की जा सके, साथ ही आपको मैथ्स, रीजनिंग एवं करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उससे पहले फ्रेंड्स बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ टाइम यानी 2 से 3 सेकंड टाइम देगा। उस टाइम में जो है आपको क्वेश्चन के आंसर को सिलेक्ट कर लेनी है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में या कितनी क्वेश्चंस आप सही किए इन टॉप 30 क्वेश्चंस में से आपको कमेंट करके बता देनी है कि कितने आपका क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 या 3 सेकंड टाइम दूंगा, तो उसका आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिश्र धातु। यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, तो मिश्र धातु कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है। तो इसके लिए भी 2 से 3 सेकंड टाइम दूंगा, तो चूज कीजिए आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक के रूप में कौन कार्य करता है, तो उपराज्यपाल कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक एक पुस्तक है, जिसका लेखक कौन है, इस ऑप्शंस में से आपको चूज करनी है। तो आंसर चूज कीजिए। आंसर ऑप्शन ए दी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी लुई फिशर, एंड देन ऑप्शन सी ऑन्ग सान सू क्यू, एंड देन ऑप्शन सी माओ ते तुंग। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर सेलेक्ट करनी है। आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नेल्सन मंडेला जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। कौन हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, एंड देन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में चारों में से ऑप्शन में से चूज कीजिए। क्या आंसर होगा, आई होप चूज कर लिए होंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है, तो वो जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, यानी कि मूल अधिकार से संबंधित जो भी मामला होगा उसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है। तो ठीक फ्रेंड्स, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टेनलेस स्टील में किन तत्वों का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन ए दी निकेल क्रोमियम लोहा फ्यूल क्रोमियम, एंड देन इसका निकेल Fe, उसके बाद Al यानी एल्युमिनियम। इस 4 ऑप्शन से चूज कीजिए, आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निकेल, लोहा और क्रोमियम। इन 4 ऑप्शंस, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी स्टेनलेस स्टील जो है इन तीन धातुओं के मिश्रण से बनती है। कौन कौन, तो एक निकेल, एक लोहा Fe यानी फेरम, एंड देन ऑफ क्रोमियम। तो इन तीनों का मिश्रण से क्या बनता है, तो स्टेनलेस स्टील बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का कार्यकाल का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है। तो राइट आंसर चूज कीजिए। देखिए लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो है कितने आयु के आदमी जो है या लोग जो है चुनाव लड़ सकते हैं। तो राइट आंसर आप चूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा के चुनाव जो लड़ते हैं प्रधानमंत्री, जो भी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा के जो भी प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करते हैं, वो जो लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, तो वो उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे लोकसभा की बात करें तो 25 वर्ष चाहिए। तो राज्यसभा के लिए कितनी वर्ष चाहिए, तो 30 वर्ष चाहिए। कितनी वर्ष, 30 वर्ष। यहीं से क्वेश्चन पूछा और जाता है कि यदि यहाँ पे देखिए लोकसभा आपको ऐसे याद रखनी है। देखिए लोकसभा और विधानसभा इन दोनों के लिए आपको कितना न्यूनतम आयु चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, 25 वर्ष। एंड देन यदि बात करें विधान परिषद और राज्यसभा के लिए कितनी वर्ष चाहिए,
तो 35 वर्ष चाहिए, सॉरी 30 वर्ष चाहिए आपको चुनाव लड़ने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चूज कीजिए। तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है कहाँ बुलाई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बहुत आसान इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर चूज कीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो वो कौन सा है? तो सहारा है। तो विश्व की बात की जा रही है इसीलिए सहारा होगा। यदि इंडिया की बात की जाती तो राइट आंसर क्या हो जाता? थार हो जाता। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर अभी जो फिलहाल है अभी सहारा हो जाएगा क्योंकि विश्व की बात की जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय क्या अनुभव होता है? यदि कोई अंतरिक्ष यात्री है, यदि वो अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसको कैसा अनुभव होता है? तो राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन 4 उसमें दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारहीनता, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी अंतरिक्ष यात्री यदि अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे हैं और वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं तो वो भारहीन महसूस करता है अपने आप को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो राइट आंसर चूज कीजिए। तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में जो बिहार का सूबेदार थे वो कौन थे? दरिया खान नुहानी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ था यानी मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक उस समय कौन थे? तो यहा खान थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के साथ जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल की डेली बेसिस पर टेस्ट सीट मिलती रहे। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए दी आगरा, ऑप्शन बी अजमेर एंड ऑप्शन सी जो है औरंगाबाद और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इन चार ऑप्शन में आपको चूज करनी है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? चूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, यानी बीबी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद जो है कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र जिले में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, सॉरी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृति साहित्य से संबंधित है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना साहित्य संस्कृति साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन 4 ऑप्शन में से चूज कीजिए कौन सा आंसर राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम। ये मेघदूतम जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? इनकी बात करें तो ये जो है कालिदास की रचना। किसकी है? तो कालिदास की रचना है। इन पॉइंटों को आपको याद रख देनी है। और बहुत सी पुस्तक लिखी कालिदास साहब ने लिखे थे, उनमें से जैसे मेघदूतम हो गया एक, दूसरा कुमार संभवम, मिक्स कटिंगम, इन सब टाइपों से बहुत सी पुस्तक लिखे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है? तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है? ऑप्शन 4 ऑप्शन में से चूज कीजिए आंसर, कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जल। उष्मा जो है सबसे अधिक किसकी होती है? अधिक उष्मा की बात करें तो सबसे अधिक उष्मा होती है किसकी? जल की, यानी ऑप्शंस के अनुसार। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और यदि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो 4 ऑप्शंस आपको दी गई, इन 4 ऑप्शंस में से आप चूज कीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर आप चूज कीजिए ऑप्शन से आर्गन प्लस मीथेन, इसी टाइप से ऑप्शन बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारे का वाष्प तथा ऑर्गन जो मिलकर क्या बनाते हैं? ट्यूबलाइट गैस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूबलाइट गैस में जो है ट्यूबलाइट गैस जो होती है उनमें 2 गैस भरी होती है, एक पारे का वाष्प होती है और ऑर्गन गैस मिलाकर जो है ट्यूबलाइट गैस बनी होती है। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के संबंध में
सभी कथन सही है सिवाय। तो कहने का मतलब है इन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करनी कौन सा कथन जो है एक को छोड़कर, यानी कि 3 को छोड़कर एक क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है या फिर महात्मा बुद्ध से रॉन्ग बता रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए अब यार बात करें तो गौतम बुद्ध के संबंध में जो है कथन एक की बात करें तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो बात सही है, राइट आंसर है। इसी तरह देखिए गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन की बात की जा रही है, तो देखिए उनकी मृत्यु कुशीनगर में, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। तो कहने का मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा उनसे संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी नंबर जो है उनसे संबंधित नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी, तो ये गलत बात है, क्योंकि उसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो राजगीर में हुई थी, ये गलत है। ठीक है, इनको छोड़ के जो है ये तीनों ऑप्शन जो है राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या प्रशस्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, यानी ऑप्शंस आपको चूज कर लेनी है 3-4 ऑप्शंस में से, तो इसका राइट आंसर चूज कीजिए। यानी कि कहने का मतलब है पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार या कौन सा अवार्ड दिया जाता है, इतना ही क्वेश्चन में कह रहा है, तो राइट आंसर चूज कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी पुलित्जर अवार्ड जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। तो लाल किले में जो है मुगल अस्तित्व की बात करें तो किसके पतन के साथ जो है समाप्त हुआ, तो राइट आंसर कीजिए। 4 ऑप्शंस आपको दी गई है। ठीक फ्रेंड्स, तो लाल किले के समय जो है बहादुर शाह जफर के पतन के साथ ही जो है लाल किले में मुगल का अस्तित्व समाप्त हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयमिति का पिता किसे माना जाता है। तो जयमिति का पिता इन 4 ऑप्शन से चूज कीजिए, कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो जयमिति का पिता जो है पाइथागोरस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इन 4। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यदि आपको फ्रेंड्स बता दूं, आप जितना भी क्वेश्चन सही करते हैं, चाहे 15 ही क्वेश्चन आपका क्यों न सही हो, जो भी क्वेश्चन सही होते हैं वो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए इसका राइट आंसर चूज कीजिए। पहला ज्ञात गुप्त पुस्तक कौन था, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दी गई, इसका राइट आंसर चूज कीजिए। तो पहला ज्ञात गुप्त शासक जो थे वो प्रथम गुप्त शासक की बात करें तो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कहाँ पे होता है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है, यानी ऑप्शन चूज कीजिए। 4 ऑप्शन दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परितारिका के द्वारा, यानी आंख का जो नियंत्रण होता है, आंख में जो प्रवेश करती है प्रकाश की मात्रा, उसका जो नियंत्रण की जाती है वह परितारिका के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। तो मदुरई तक जो है सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था, तो राइट आंसर चूज कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मलिक काफूर। मलिक काफूर जो थे वो मदुरई से सफलतापूर्वक दिल्ली तक जाने वाला जो गवर्नर जनरल थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करिए, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई। तो अशोक की बात की जा रही है, तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है कहाँ बुलाई थी, पाटलिपुत्र में। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर चूज कीजिए। 4 ऑप्शंस दी गई है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैडमिंटन। उबेर कप जो है किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन दी गई, 4 ऑप्शन में से चूज किए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनरल आइजनहावर को जो है किस नाम से जाना जाता है, डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, डेजर्ट फॉक्स के नाम से जनरल आइजनहावर को जाना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, आपको राइट आंसर चूज करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी, यानी हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है। फ्रेंड्स आपको बता दूं ये पेपर का कैसा लेवल है, ये जो पेपर आपको डिफाइन करा रहा हूँ इसका लेवल आप बताइए, इससे लो लेवल का और इजी लेवल का कराऊँ या मॉडरेट लेवल कराऊँ, इससे हाई लेवल का कराऊँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं, या लेवल ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, तो इन चार में से बताना है आपको कि पेपर जो आप करा रहे हैं आपको सिलेक्टेड 30 क्वेश्चन, इनमें इसका लेवल कैसा है, लेवल बता सकते हैं, मॉडरेट लेवल है या इजी लेवल है या हार्ड लेवल है या कैसा लेवल कराऊँ। ठीक फ्रेंड्स, कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका देखिए, मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है। तो मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का कार्य जो है क्या है, ऑप्शंस दी गई है, ऑप्शंस का राइट आंसर चूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगाणुओं का विनाश करना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है। तो राइट आंसर चूज कीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारे का वाष्प प्लस ऑर्गन, ये दोनों जो है मिलकर जो है ट्यूबलाइट गैस में भरी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शंस दी गई है, ऑप्शंस में से चूज करनी है और राइट आंसर चूज कीजिए। तो कुषाण काल की बात करें तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था, वो हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल, क्या होता है। तो राइट आंसर चूज कीजिए इसका। तो एक आवर्धक लेंस की बात करें तो इसमें जो है कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, एलिसा परीक्षण किस रोग से संबंधित है। ऑप्शन ए दी कैंसर, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी एड्स एंड देन ऑप्शन डी जो है हृदयघात। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है कौन सा राइट आंसर होगा, और इस हिसाब से आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल से संबंधित एंड देन बिहार दरोगा से संबंधित डाउट आपका क्लियर हो सके और डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड की जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।